अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अर्थात इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया। यह पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की स्मृति में 40 वर्ष से कम आयु के असाधारण वैज्ञानिकों, खाद्य और पोषण सुरक्षा तथा भूख उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। ओडिशा की रहने वाली स्वाति नायक नई दिल्ली में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में बीज प्रणाली और उत्पाद प्रबंधन की दक्षिण एशिया प्रमुख हैं। बात कर लेते हैं स्वाति नायक के गृह राज्य ओडिशा के बारे में। ओडिशा भारत के पूर्व में हिंद महासागर के तट पर अवस्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इस राज्य की तटीय रेखा को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ही कटक में नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट किस देश में और किस शहर में अवस्थित है। ओडिशा की ही एक प्रमुख पहाड़ी है जिसे दारिंगबाड़ी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इन पहाड़ियों को कश्मीर ऑफ ओडिशा के नाम से जाना जाता है तथा ये पहाड़ियां ओडिशा की एक प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ही लिंगराज मंदिर अवस्थित है। लिंगराज मंदिर की स्थापना सोमवंशी शासक जजाति केसरी द्वारा की गई थी। ये मंदिर देउल स्टाइल में बनाए गए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उड़ीसा के मंदिरों को देउल स्टाइल में बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के क्रिटेश्वरी गांव को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया। अपने रमणीय सौंदर्य के अलावा क्रिटेश्वरी मंदिर इस गांव का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है जो 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 27 सितंबर अर्थात विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार क्रिटेश्वरी गांव को प्रदान किया जाएगा। बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल भारत के पूर्व में अवस्थित एक प्रमुख राज्य है। इस राज्य के दक्षिण में बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी अवस्थित है तथा इस राज्य की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। हुगली नदी कोलकाता की सबसे प्रमुख नदी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसकी जो प्रमुख शाखा है वो बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से प्रवेश करती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। वहीं गंगा नदी की दूसरी प्रमुख शाखा हुगली नदी के नाम से पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल की सबसे प्रमुख नदी है और इसी नदी के किनारे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता भी अवस्थित है। हुगली नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों को आप हल्दीराम दामोदर कोड के जरिए याद रख सकते हैं। यहाँ पर हल्दी का मतलब हो गया हल्दी नदी, आर से मतलब हो गया रूप नारायण नदी, ए से मतलब हो गया अजय नदी, एम से मतलब हो गया मयूराक्षी नदी और दामोदर से मतलब हो गया दामोदर नदी। इस इमेज को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये हुगली नदी है और ये जो है हल्दी नदी है। हल्दी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी आपको याद रखनी है कंसा बाती नदी। इसके अतिरिक्त ये जो आप नदी देख रहे हैं इस नदी को रूपनारायण नदी के नाम से जाना जाता है। रूपनारायण नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं सिलियाबाती नदी और द्वारकेश्वर नदी। इसके अतिरिक्त ये जो नदी आप देख रहे हैं ये नदी दामोदर नदी के नाम से जानी जाती है। दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी कोनार नदी है। इसके अतिरिक्त ये नदी अजय नदी के नाम से जानी जाती है और इन सब नदियों के ऊपर में यहाँ पर मयूराक्षी नदी अवस्थित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बराकर नदी भी दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।